स्वागत है आपका रेलवे ज्ञान गुरु के यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में आपको नदियों के बारे में पढ़ा चुके हैं। भाग नंबर 1 वो भाग नंबर 1 था, ये भाग नंबर 2 है। इस भाग नंबर 2 में आपको हम 11 से लेकर 30 तक प्रश्न पढ़ाने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने 1 से 10 तक पढ़ा चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। नेक्स्ट, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी रही है? सिंधु नदी। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी दो नदियों की लंबाई लगभग बराबर है? सिंधु 2880 और ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। किस नदी को बृहत गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी यानी बूढ़ी गंगा को। कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। इंडो ब्रह्मा एक है पौराणिक नदी। किस नदी पर सबसे लंबा बड़ा पुल बना है? गंगा। कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप बनाती है? यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप है, तो ब्रह्मपुत्र बनाती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? एमपी में। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? राजक सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, कौन सी नदी रिफ्ट नदी से होकर बहती है? ताप्ती। कौन सी नदी पर भारत का और पाकिस्तान का जल समझौता है? सिंधु नदी 1960 में हुआ था। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने % जल का प्रयोग कर सकता है? 20%। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।